हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नेम है लाइफ अराउंड मैथ्स। सो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप कि इसके बाद आपको इसमें कभी कुछ भी डाउट नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट इट करते हैं। दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, मतलब हमें एक ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा जो जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में है। अब जीरोज़ क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल होती थी। अब आप बोलोगे ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, इसकी 1 है बट हाईएस्ट कितनी है, 2 है, ऑफ डिग्री 2। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हमने क्या बोला था कल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी डिग्री 2 है, इट विच मीन्स इसके जो जीरोज़ होंगे वो भी टोटल कितने होंगे, 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है जी। अब इस तरह के अब ज़ीरोज़ हमें पता लगे कि इसके 2 ज़ीरोज़ आएंगे। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट वो जो 2 ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होंगे उनको हमने अल्फ़ा और बीटा मैथ की लैंग्वेज में मान लिया। कोई भी नाम मान सकते हो ना, जैसे हम ABC मानते हैं। अब ABC ऑलरेडी यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो एक थोड़ा कि वेरिएशन लाने के लिए हमने अल्फ़ा बीटा नाम दे दिया गया। ठीक है, ये क्या है, जीरोज़ हैं। अब बात आता है कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे X का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे X का कोफिशिएंट क्या है, B है, C हो गया। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो देखिए इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, और जीरोज़ कौन से हैं, अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, और वो होता है माइनस B/A। अब ये B और A कहाँ से आए, इस इक्वेशन से। तो B यहाँ से वैल्यू जो आप लोगे और A यहाँ की जो वैल्यू आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, यानी कि जो जीरोज़ हैं, जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा हैं, उनकी प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और उसका फॉर्मूला है C/A। अब ये C यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड 4, और अपॉन A। तो ये हमें जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। इतना क्लियर हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, x² - 2x - 8 फर्स्ट पार्ट है। इस तरह के पॉलिनोमियल के जब हमें क्या करने हैं, जीरोज़ फाइंड करने हैं, टू फाइंड द जीरोज़ हम स्टेप यूज़ करेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है जी, ये हमें पता लग गया कि दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री 2 को ही क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब क्या होती है, इसकी नंबर ऑफ जीरोज़, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, 2 होंगे। ठीक है जी। तो स्टेप 1 में देखिए, जैसे हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x - 8। अब इसकी जीरोज़ फाइंड करनी है ना, तो देखो क्या करते हैं, इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि हमने इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है कि इसमें इनकी ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि हमें 0 मिल जाए, वही होते हैं जीरोज़। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में देखिए क्या कहते हैं, x² के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं क्या है, 1 है, -2x - a दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है और जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है, उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। क्या है, 1 एंड -8। तो 8 1 जा 8, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमें 2 ऐसे फैक्टर लेने पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज़ 2 हैं। 2 ऐसे नंबर हमें चूज़ करने पड़ेंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या आए, -8। तो आप कहोगे प्रोडक्ट, जी पहले ये देखो प्रोडक्ट 8 कैसे आती है, 8 4 और 2, 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 प्रोडक्ट 4 होती है, 4 और 2 भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, वो भी 8 होती है। बट माइनस कब आएगा, प्लस माइनस माइनस, जब दोनों में से एक माइनस होगा, हो सकता है -2 हो सकता है माइनस वाला 4 हो। एक ये चांसेस है, एक सेकंड चांसेस ये है।
नेक्स्ट क्या कहते हैं, अगर आपको कि दो नंबर के प्रोडक्ट -8 आए, 1 और 8 भी तो ले सकते हैं, यस 1 × 8 भी लिख सकते हैं, वो भी 8 आएगा। एक बार इसको माइनस लेके देख लो, एक बार इसको माइनस लेके देख लो, ठीक है जी। तो ये 4 फैक्टर बन गए ना हमारे पास। अब इन चारों में से सही तो कोई एक ही है। अब देखते कोई और ऐसा नंबर तो नहीं जिनके दो प्रोडक्ट 8 बने, यही बनेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमें सिंपल नंबर चूज़ करने हैं, रैशनल नंबर चूज़ नहीं करना, ठीक है जी, सिंपल इंटीजर्स का ही देखना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 देखिए, हमें ये दो ही मेथड है, ये दो स्टेप अगर आपने सीख लिए समझ लीजिए कि 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसका क्या है, ये वाले क्लियर होगी, -2। अब जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो कोफिशिएंट होता है क्या है, -2। अब ये कहता है यहाँ पे प्रोडक्ट होगी, बात आती है सेकेंडली सम की, यानी किन्हीं दो नंबर का सम यानी कि एडिशन क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अब इनमें से देखो, क्या -1 और +8 करेंगे तो -2 आएगा, नहीं, ये कैंसिल हो गया। क्या 1 और -8 का प्रोडक्ट प्लस एडिशन -2 आएगा, नो। क्या -4 हमारे पास बचेगा, -4 + 2 एंड -2 + 4। अब देखो 4 में से 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा। साइन किसका आता है, हमेशा जो बड़ा होता है, बड़ा नंबर क्या है 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो -2 आ गया। इसमें देखोगे तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 2 होता है, बट साइन बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, बट हमें चाहिए क्या, -2, तो ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा, हमारा फैक्टर बन गया ये कौन सा, -4 + 2, ठीक है जी। यानी कि -4 + 2 जब ऐड किया, -4 + 2 को जब ऐड किया तो हमें -2 मिल गया, और -2 और +2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें -8 मिल गया। तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज़ आ गए हैं, दैट इज़ द -4 एंड 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x² एज इट इज़ -4x + 2x, लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ -8 = 0, ठीक है जी। मतलब जो दो फैक्टर आए थे हमने जस्ट उनको इस तरह से लिख लिया, जो माइनस का था उसको माइनस लिख लिया, जो प्लस का था उसको प्लस लिख लिया, बस उनके साथ हमने कोफिशिएंट लगा दिया x का। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें x² है, इसको लिख सकती हूँ x × x, ठीक है, -4 × x + 2 × x -8 = 0। अब हमें पता है कि इस डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ना, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x मैं बाहर ले सकती हूँ, कॉमन ले लिया, तो x एक बाहर चला गया तो अंदर कितना रह गया, एक ही रहा, माइनस ये x तो बाहर आ गया, तो ये अंदर कितना रह गया, 4, ठीक है जी, प्लस। अब इन दोनों में x कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि इसके साथ x नहीं है, बट 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 2 को कॉमन लिया 8 में से, तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 आएगा, तो माइनस है ऑलरेडी, तो 4 = 0। अगर आपको चेक करना हो कि ये कंसीडर है, ये सही है कि नहीं, तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x × x x², x को -4 से करो, प्लस माइनस माइनस -4x आ गया, 2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 × 4, वही चीज़ बन गई, यानी कि ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब बेटा इस टर्म को एक टर्म, इसको एक टर्म कंसीडर करनी है, इसको सेकंड टर्म करनी है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x -4 कॉमन आ रहा है, तो हमने x -4 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, ये बाहर आ गया तो बचा x, इसमें ये बाहर चला गया तो बचा +2 = 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 होगा या फिर x + 2 = क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये -4 है, जब = के इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, +4। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इधर जाके क्या हो जाता, माइनस, जैसे कि इस बार की x + 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे दो जीरोज़ आएंगे, दैट इज़ द 4 एंड -2। सो क्या है कि 4 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये सिर्फ इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशेंट, और हमें अब क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज़ और कोफिशेंट के बीच में।
सो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या था कि अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसके जीरोस कितने थे, 1 और 2, 2 जीरोस आए हैं, यानी कि वो जीरोस हमने ले लिए अल्फ़ा एंड बीटा। तो दो चीज़ें पढ़ी थी, सम ऑफ रूट क्या होता है, हमने पढ़ा था -b/a, ये फॉर्मूला होता, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि दोनों की, प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, इसको हम इकट्ठा करके यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इक्वल टू c/a, बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमारे कितने जीरोज आए थे, 2 जीरोज आए थे, तो हम कह सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो जीरोज कौन कौन से आए हैं, 4 एंड -2। तो एक को नाम हमने दे दिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को 4 कंसिडर कर लेते हैं और -2 को हमने बीटा की वैल्यू। अब आप कहोगे मैम अल्फ़ा को -2 क्यों नहीं रख सकते, रख लो, तुम्हारी मर्जी है, तब भी आंसर करेक्ट वही आएगा। ठीक है, आप चाहे अल्फ़ा को -2 ले लो और फिर बीटा को 4 ले लेना। अब हमें करना क्या है, रिलेशन क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। ठीक है जी, इक्वल टू माइनस तो एज इट इज़ रहेगा b/a। अब b/a क्या होता है, इसके लिए देखिए पहले ये चेक कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, -2 ऐसे कैसे रहेगा, इक्वल टू -b/a। 4 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा 2, इक्वल टू -b/a। अब आप कहोगे -b/a का क्या करें, तो देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी x² - 2x - 8। ठीक है जी, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, इक्वल टू 0 रख सकते हो। अब दोनों को कंपेयर करो, x² से x² तो हो ही गया, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि a इक्वल टू क्या है 1 है, x इक्वल टू x क्यों हो गया, बट b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -2। सिमिलरली c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -8 आ गई। -8 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लिया ना, तो c की वैल्यू जो होती है वो -8 हो गई। हो गया जी क्लियर, a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट करके देखो तो 2 इक्वल टू माइनस ऑलरेडी आएगा, b की वैल्यू क्या है -2 है, यानी कि -2 हमने लिख दी, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1। अब मुझे बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस, तो क्या बन गया 2, तो क्या 2 के इक्वल नहीं होता, यस, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस, प्रूव हो गया, यानी कि जो हमारा आंसर आया था 2 इक्वल टू 2। अब हमने सेकंड कौन से रिलेशन देखना है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना है, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, c/a। तो हमें पता है कि c की वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे पुट कर दो -8, और a की वैल्यू क्या थी 1, a की वैल्यू 1 थी। अब दोनों रूट थे, कौन कौन से रूट थे हमारे पास, 4 एंड जीरोज यही थे ना, 4 एंड -2, तो दोनों की प्रोडक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, प्लस इधर कुछ साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इक्वल टू इधर भी क्या है -8, तो दोनों इक्वल आ गए, यस और नो, विच मीन्स क्या हो गया, हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आते हैं, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आते इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है जी, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।